सुप्रभातम। आज हम कक्षा नवम संस्कृत के अंतर्गत षष्ठ पाठ संत श्री गहिरा गुरु का अध्ययन करेंगे। संत श्री गहिरा गुरु जो है हमारे रायगढ़ जिले के एक महान संत हैं जो जनजाति समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनजाति समूहों को के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए इन्होंने बहुत कुछ अच्छा कार्य किया है और इसलिए वे संत श्री गहिरा गुरु के नाम से जाने जाते हैं। आइए इस पाठ का पाठानुवाद करते हैं। श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारक दार्शनिक तपस्वी च आसीत्। श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारक, दार्शनिक और तपस्वी थे। तस्य जन्म पंचाधिक 1920 पंचाधिक माने 5 अधिक 19 तम माने 19 अर्थात 1900 और पंचाधिक है इसलिए 1905 हो जाएगा। उनका जन्म 1905 ख्रीष्टाब्दे रायगढ़ मंडलांतर्गत गहिरा ग्रामे अभवत्। उनका जन्म 1905 ईस्वी सन को रायगढ़ जिले के अंतर्गत गहिरा ग्राम में हुआ था। तत्र भवतः पिता श्री गुडकी कंवर महोदयः संपन्नो कृषकः जनजाति समूहस्य ग्राम प्रमुखः च आसीत्। तत्र भवतः वहाँ आप के पिता श्री गुडकी कंवर महोदय संपन्न कृषक जनजाति समूह के ग्राम प्रमुख थे। मातुर नाम श्रीमती सुमित्रा देवी आसीत्। मातु नाम अर्थात माता का नाम, माँ का नाम श्रीमती सुमित्रा देवी था। गहिरा गुरु वास्तविकम नाम श्री रामेश्वर कंवर आसीत्। गहिरा गुरु का गुरु अर्थात षष्ठी विभक्ति है। गहिरा गुरु का वास्तविक नाम श्री रामेश्वर कंवर था। अन्येषां बालकानां सदृशः तस्य बाल्यकालः प्रकृत्या सान्निध्ये व्यतीतः। अन्येषां अन्य या दूसरे बच्चों की तरह, बालकानां सदृशः बच्चों की तरह, बालकों की तरह, ये सदृशः अव्यय शब्द है। बालकानां ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अन्य बालकों की तरह उनका बाल्यकाल प्रकृति के सानिध्य में व्यतीत हुआ। किशोरावस्थायां रामेश्वर कंवर गंभीर प्रवृत्तिं प्राप्तवान। किशोरावस्था में रामेश्वर कंवर गंभीर प्रवृत्ति को प्राप्त किए अर्थात गंभीर प्रवृत्ति के हो गए। जनजातीय समूहस्य दुरावस्था विलोक्य स भीषम दुखी आसीत्। जनजाति समूह के दुरावस्था बुरी स्थिति को या खराब स्थिति को विलोक्य अर्थात देखकर सह वे भीषम दुखी आसीत्। भीषम अर्थात बहुत अधिक की मात्रा के लिए होता है, बहुत अधिक दुखी थे अर्थात जनजाति समूह की बुरी अवस्था को देखकर वे बहुत अधिक दुखी थे। तत्र भवान तान आत्मनिर्भर करणार्थम भगीरथ प्रयत्नं कृतवान। वहाँ आप उन्हें, तान माने उन्हें या उनको, आत्मनिर्भर करने के लिए भगीरथ प्रयत्नं कृतवान बहुत अधिक प्रयास, भगीरथ प्रयास किए। एकदा रामेश्वर कंवरः टीपाझरन नाम्नि स्थाने 8 दिनात्मकं अहर्निशं साधनाम् अकरोत्। एकदा यह भी अव्यय शब्द है। एक बार रामेश्वर कंवर टीपाझरन नामक स्थान में 8 दिन तक अहर्निशम दिन रात साधना किए।
स जनान उपदिशति स्म, वे लोगों को उपदेश देते थे। गहिरा ग्रामे स शिव मंदिरस्य निर्माणम अपि कृतवान, वे गहिरा गांव में या गहिरा ग्राम में शिव मंदिर का निर्माण भी किए। मंदिरस्य प्रांगणे च प्रतिदिनं कीर्तनं करोति स्म, मंदिर के प्रांगण में च माने और मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन कीर्तन करते थे। स रात्रौ भगवत चिंतनं कुर्वन् वने इतस्ततश्च भ्रमति स्म। स रात्रौ, वे रात में भगवत चिंतन कुर्वन्, कुर्वन् शब्द प्रत्यय है, क्रिया धातु है, कुर्वन् करते हुए, करते हुए, ये शब्द प्रत्यय किस स्थिति में लगता है? जब ताक वाक्य हुए के अर्थ में हम शब्द प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कुर्वत, कुर्वन, कुर्वंती, स्त्रीलिंग के लिए कुर्वंती का प्रयोग होता है, कुर्वत पुल्लिंग के लिए, और नहीं कुर्वत नपुंसकलिंग के लिए, कुर्वन पुल्लिंग के लिए। तो अन अंति कुर्वंती जैसे होता है उसमें बड़ी का मात्रा लगेगा, वो शब्द प्रत्यय है। और यदि हम कुर्वंती छोटी का मात्रा लगा देंगे तो वो हो जाएगा आपका लट लकार उत्तम अन्य पुरुष बहुवचन का रूप हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जब भी कुर्वंती बड़ी का मात्रा आता है तो ये समझिएगा कि शब्द प्रत्यय है। तो इसमें दिया हुआ है स रात्रौ भगवत चिंतनम कुर्वन्, वे रात में भगवत चिंतन करते हुए जंगल में इतस्ततश्च, इधर और उधर, भ्रमति स्म, घूमते थे या भ्रमण करते थे। यदा कदा सह समाधिम अपि अधिगच्छति स्म, यदा कदा जब कभी भी वे समाधि को भी प्राप्त करते थे या समाधि में चले जाते थे। शनै शनै तस्य संबोधनम गहिरा गुरु अभवत्, धीरे धीरे उनका संबोधन गहिरा गुरु हो गया, अर्थात लोग उन्हें गहिरा गुरु कहने लगे। स जनजातीय समूहस्य नेतृत्वम अकरोत्, उन्होंने जनजातीय समूह का नेतृत्व किया। स्वभावतः जनेषु लोकप्रिय अभवत्, और स्वाभाविक रूप से लोगों में लोकप्रिय हो गए। गृहस्थ जीवनम व्यतीतं कुर्वन् गहिरा गुरु लोक कल्याणे अनवरतम संलग्नः जातः, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए गहिरा गुरु जन कल्याण या लोक कल्याण में अनवरतम संलग्न जातः, निरंतर लगे हुए हो गए या लगे रहे। अनेकेषु स्थानेषु तेन शिक्षा संस्थानानि संस्थापितानि, अनेकेषु अनेक स्थानों में उनके द्वारा शिक्षा संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। तेषु संस्कृत पाठशाला आश्रम विद्यालया महाविद्यालया च सन्ति, उनमें तस्मिन् तयो तेषु, अर्थात ये सप्तमी विभक्ति तत्का रूप है, बहुवचन, उनमें संस्कृत पाठशाला आश्रम विद्यालय और महाविद्यालय हैं। जीवने शिक्षायाः महत्वम निर्विवादम, जीवन में शिक्षा का महत्व निर्विवाद है, अर्थात निर्विवाद रूप से सत्य है कि जीवन में शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है। तस्मात् कारणात् कालांतरे सह वंचित समुदायस्य छात्रेभ्यः अनेकान् छात्रावासान् चापि प्रारभयामास, इसी कारण से बाद में वे वंचित समुदाय के छात्रों के लिए अनेक छात्रावास भी प्रारंभ किए। बहवः जनाः संस्थाश्च तस्य कल्याणकारी कार्यक्रमेषु सहयोगं दत्तवन्तः, बहुत से लोग और संस्था उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों में सहयोग दिए। तदनंतरम
शासकीयानुदानेन तानि शिक्षा संस्थानानि गतिं प्राप्तानि। उसके बाद शासकीय अनुदान से उनके शिक्षा संस्थान गति प्राप्त किए, अर्थात आगे बढ़ गए। निज समुदायस्य विकासाय त्रिचत्वारिंशदधिकोत्तर एकोनविंशतिशततमे त्रिचत्वारिंशत् अर्थात 43 एकोनविंशतिशत अर्थात 1943 ईस्वी सन में सः गहिरा ग्रामे सनातन संत समाजानां संस्थां स्थापयत्। वे गहिरा ग्राम में सनातन संत समाज संस्था का स्थापना किए। गहिरा ग्राम में वांछति स्म यत् जना वैयक्तिकं महत्वं विहाय संगठने योजयेयुः। वे चाहते थे कि लोग व्यक्तिगत महत्व को छोड़कर संगठन में जुड़ें। योजयेयुः एतमेयु एतमेत एयम एम अर्थात ये विधिलिंग परस्मै पद विधिलिंग का अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है। गुरु महोदय से शिक्षाया सारः अस्ति। गुरु महोदय का शिक्षा का सार है सत्यम शांति दया क्षमा च। सत्य शांति दया और क्षमा। ततः सः सात्विक जीवन यापनाय उपदेशं दत्तवान्। ततः तब वे सात्विक जीवन यापन के लिए या सात्विक जीवन निर्वाह करने के लिए उपदेश दिए। जनान स्वच्छताया महत्वम अवबोधयत्। लोगों को स्वच्छता का महत्व को समझाए। तस्य व्यक्तित्वे ईदृशम् आकर्षणम् आसीत्। उनके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था यत् जना सहजैव प्रभाविता संजाता कि लोग सहजता से आसानी से ही प्रभावित हो जाते थे। उत्तरोत्तरम अनुयायिनाम् अभिवर्धनम अभवत्। उत्तरोत्तर एक के बाद एक अर्थात क्रमशः अनुयायियों का अभिवर्धनम अभवत् अर्थात बढ़ना हुआ। गहिरा गुरोदे अनुयायिना ग्रामे ग्रामे भ्रमन् तस्य विचारस्य प्रचारं च कृतवन्तः। गहिरा गुरु के वे अनुयायी या गहिरा गुरु के आदर्शों पर चलने वाले, अनुयायी का मतलब होता है जो उसके आदर्शों पर या किसी के आदर्श पर चलना, उसका अनुयायी बनना होता है। तो गहिरा गुरु के जो आदर्शों पर, गुणों पर जो अमल करते थे, चलते थे, ऐसे अनुयायी ग्रामे ग्रामे भ्रमण गांव गांव में घूमते हुए तस्य विचारम उनके विचारों का प्रचारम च कृतवन्तः प्रचार प्रसार किए। सप्तचत्वारिंशदधिकोत्तर एकोनविंशतिशततमे अर्थात 47 और 19 अर्थात 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्रता के समय में यदा नोवाखली स्थाने भीषणोपद्रवः अभवत्। जब नोवाखली नामक स्थान में भीषण उपद्रव हुआ तदा गहिरा गुरु गांधी महोदय सह जनान् शांति व्यवस्थाये निवेदयत्। तब गहिरा गुरु गांधी महोदय के साथ लोगों को शांति व्यवस्था के लिए निवेदन किया। समाज सेवायां तस्य उल्लेखनीयं योगदानं नूनं पुरस्करणीयं। समाज सेवा में उनका उल्लेखनीय योगदान निश्चित ही पुरस्कार देने के योग्य है या पुरस्कृत करने के योग्य है। 87 एकोनविंशतिशततमे अर्थात 67
षडशीति अर्थात 86, सप्ताशीति अर्थात 87 और 89 सप्तमे अर्थात 1986 और 87 ईस्वी में वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा पुरस्कारेण सम्मानितः जातः। 1986-87 ईस्वी में वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा पुरस्कार से सम्मानित हुए। नवंबर मासे एकविंशत्या दिनांके षण्णवत्याधिकोत्तर 19 अर्थात 21 दिनांके 21 नवंबर और 1996 षण्णवती अर्थात 96 तो 21 नवंबर 1996 ईस्वी में गहिरा गुरु का देहांत हो गया। मरणोपरांते गुरु महोदय मध्य प्रदेश शासनेन बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा इत्यनेन पुरस्कारेण सम्मानिता जाता। मरणोपरांत मरने के बाद अर्थात देहांत होने के बाद गुरु महोदय मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा आदि पुरस्कार से सम्मानित हुए। तत्पश्चात शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कारम च लब्धवान। उसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार प्राप्त किए। तस्य स्मृतौ छत्तीसगढ़ शासनेन गहिरा गुरु पर्यावरण पुरस्कारम उद्घोषितम। तब छत्तीसगढ़ उनके स्मृति में उनके यादगार में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा गहिरा गुरु पर्यावरण पुरस्कार घोषित किया गया। तथ्यम इदम अस्ति यत् जनानां प्रेम स्नेहम च गहिरा गुरुवे वास्तविकः पुरस्कारः वर्तते। यह तथ्य है कि जनानां लोगों का प्रेम और स्नेह गहिरा गुरु का वास्तविक पुरस्कार है। माने ये जो पुरस्कार शासन से प्राप्त हुआ है, इन पुरस्कारों से बढ़कर जो लोगों का प्रेम और स्नेह मिला है उनको, वही उनका सच्चा पुरस्कार है, वास्तविक पुरस्कार है। अद्यापि जनाः तम आदर पूर्वकम स्मरन्ति। आज भी अद्यापि अद्यधन अपि अद्य मन हो गया आज और अभी मन आज भी जनाः तम लोग उनको, तम माने उनको, आदर पूर्वकम स्मरन्ति आदर पूर्वक याद करते हैं। इस प्रकार से ये षष्ठा पाठ संत श्री गहिरा गुरु का पाठानुवाद हुआ। अब संस्कृत भाषया उत्तरम लिखत गहिरा गुरु जन्म कदा अभवत। तो यहाँ पर गहिरा गुरु का जन्म 1905 को हुआ था, तो इसका लिखना गहिरा गुरु जन्म सीधा आप 1905 ही लिख दीजिएगा। ख्रीष्टाब्दे अभवत, गहिरा गुरु जन्म 1905 ख्रीष्टाब्दे अभवत। यदि उसको हम संस्कृत में कहेंगे तो पंचाधिक 19 शततमे ख्रीष्टाब्दे अभवत, ऐसा लिखेंगे। गहिरा गुरु कस्य स्थापना अकरोत्। गहिरा गुरु सनातन संत समाजानां स्थापना अकरोत्। यही पाठ में ही दिया हुआ है। इन्होंने सनातन संत समाज की स्थापना की थी। केसाम दुरावस्था विलोक्य गुरु दुखियासी। जनजातीय समूह की दुरावस्था को देखकर गहिरा गुरु दुखी थे। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा जनजातीय समूहस्य दुरावस्था विलोक्य गुरु दुखियासी।
उसके बाद गुरु जनान कस्य महत्वम अवबोधयत, जना स्वच्छताया महत्वम अवबोधयत। गुरु जनान स्वच्छताया महत्वम अवबोधयत, गुरु ने स्वच्छता के महत्व को लोगों को समझाया। उसके बाद है छत्तीसगढ़ शासन है गुरु स्मृतौ किम उद्घोषितम, छत्तीसगढ़ शासन है गुरु स्मृत्य गैरा गुरु पर्यावरण पुरस्कारम उद्घोषितम। तस्य मातुर नाम सुमित्रा देवी आसीत, रिक्त स्थान है, मातुर नाम के बाद खाली स्थान है तो यहाँ पर हो जाएगा सुमित्रा देवी, उनके माता का नाम सुमित्रा देवी था। सह खाली स्थान नेतृत्वम अकरोत्, उन्होंने किसका नेतृत्व किया? सह जनजातीय समूहस्य नेतृत्वम अकरोत्, उन्होंने जनजातीय समूह का नेतृत्व किया। गुरु अनवरतम संलग्न जातः, गुरु किसमें संलग्न? लोक कल्याणे, गुरु लोक कल्याणे अनवरतम संलग्न जातः, लोगों की कल्याण में अनवरत संलग्न रहे। उसके बाद हो जाएगा तेन खाली स्थान संस्थापितानि, उनके द्वारा क्या स्थापित किया गया? तेन शिक्षा संस्थानानि संस्थापितानि हो जाएगा। अद्यापि जनाः तम स्मरन्ति, आज भी लोग उन्हें खाली स्थान स्मरन्ति है तो आदर पूर्वक उन्हें याद करते हैं, तो जनाः तम आदर पूर्वकम स्मरन्ति हो जाएगा। अब है पाठ अधोलिखित पदानां पर्याय पदम पाठाचित्वा लिखत। आचार्य, आचार्य का पर्यायवाची पद इसमें दिया है। गुरु अम्बा, अम्बा का माता। गण समूह। पारितोषिक पुरस्कार पुरस्कारम। अवदानम योगदानम हो जाएगा, अवदानम का योगदानम। इस तरह से उदाहरणानाम अनुसृत्य वाक्यानि रचयत। अहम लोक कल्याणार्थम कार्यम कर्तुम इच्छामि, मैं लोक कल्याण के लिए कार्य करना चाहता हूँ। अहम शृणोमि, अहम गीतम शृणोमि, अहम कृष्णम नमामि। आपनोमि, अहम विद्याम आपनोमि। गृह्णामि माने ग्रहण करता हूँ। अहम पुस्तकम गृह्णामि। यामि माने जाता हूँ, तो अहम विद्यालयम यामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। इस तरह से यहाँ पर जुड़ेगा। स्थूल पदान अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। किशोरावस्थायां रामेश्वर कंवरः गंभीर प्रवृत्तिं प्राप्तवान। यहाँ कंवरः तो किम का रूप क्या हो जाएगा? अह जिसमें लगे तो क हो जाएगा। किशोरावस्थायां कः गंभीर प्रवृत्तिं प्राप्तवान। जीवने शिक्षायाः महत्वं निर्विवादम्। जीवने कया महत्वं निर्विवादम्। कया हो जाएगा किम का स्त्रीलिंग का रूप। गुरु गैरा गुरु गांधी महोदय, येन है तो केन हो जाएगा। गैरा गुरु केन सह जनान शांति व्यवस्थाएं निवेदयत्। असमें स्य है, षष्ठी विभक्ति है। सह जनजातीय समूह से नेतृत्व अकरोत्, तो स्य जुड़ा है तो कस्य हो जाएगा। सह कस्य नेतृत्वम अकरोत्। अद्यापि जनाः तम आदर पूर्वकम स्मरन्ति, आज भी लोग उन्हें आदर पूर्वक याद करते हैं। कह कौ के, अद्यापि के तम आदर पूर्वकम स्मरन्ति हो जाएगा। ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है जनाः, यहाँ पर कह कौ के हो जाएगा।
ठीक है। अब इस तरह से ये षष्ठा पाठ पूर्ण हुआ और इसका अनुवाद और प्रश्नाभ्यास आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से नोट करने के लिए, कापी में लिखने के लिए भेजा जाएगा। आप इसको एक बार ढंग से अध्ययन करेंगे और कापी में लिखने के बाद पुस्तक को देखकर आप लोग पढ़िएगा। धन्यवाद।